हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो आई होप आप लोग अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, सिर्फ बायोलॉजी 12 क्लास के लिए नहीं, और किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। कोशिका के बारे में, सेल डिवीजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो इंपॉर्टेंट सही है, कोशिका के बारे में पूछा जाता है, कोशिका विभाजन के बारे में पूछा जाता है, लेकिन फ्रेंड्स और कम्पिटेटिव एग्जाम की आप किसी तैयारी करेंगे तो उसमें भी सेल के बारे में पूछा जाता है, सेल डिवीजन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप फ्रेंड्स बहुत ध्यान से क्लास को देखिएगा, इस क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोशिका के बारे में समझा, कोशिका क्या होती है। आज हम समसूत्री कोशिका, कोशिका विभाजन में दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आज हम समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कोशिका थी, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आप लोग जानते हैं, जिन्होंने मृत कोशिका को सबसे पहले देखा था, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी संरचना थी। आप सेल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार कुछ कोशिका होती है, ऐसी संरचना होती है फ्रेंड्स। इसमें न्यूक्लियस होता है और सभी कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अल्फ विकसित केंद्रक होता है और कुछ कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी प्रकार के जो होते हैं कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब पाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में बताया था कि कोशिका हमारे शरीर की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कोशिका से बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप अच्छे से जानते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका आकार बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे करके उसका विकास होता है। तो आप एक क्रम को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम आप देखेंगे, जीवन में सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिका से जो होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, जिसको टिश्यू बोला जाता है। उसके बाद जब ऊतक बन जाए, ऊतक बनने के बाद क्या बनता है फ्रेंड्स, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के बाद बॉडी सिस्टम बनता है। उसके बाद फिर हमारा शरीर बन जाता है। ठीक है, मानो ऑर्गन्स बन जाते हैं, शरीर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्रम है। यानी आप कहीं ना कहीं रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक की ये बात आप समझ सकते हैं। उन्होंने, साइंटिस्ट ने जो बताया था कि कोशिका से ही हमारे शरीर का क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी संरचना और क्रिया करने का जो एक तरीके से काम है कोशिका है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका हमारे लिए, इसीलिए उन्होंने इसको मौलिक इकाई बोला था, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को बोला था। तो फ्रेंड्स, आज हम कोशिका के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब आज हम कोशिका में जो विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अगली क्लास में फ्रेंड्स हम आपको डिस्कशन करेंगे। लेकिन समसूत्री कोशिका विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, समसूत्री यानी माइटोसिस सेल डिवीजन इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। तो देखेंगे आप, समसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है सेल में जिसमें मदर सेल यानी मात्र कोशिका, ठीक है, या जननी कोशिका या संतति कोशिका भी फ्रेंड्स इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मदर सेल्स बोलते हैं। मात्र कोशिका दो आनुवांशिक रूप से समान, यानी इनके अंदर जो समसूत्री कोशिका विभाजन में आप देखेंगे जो सिमिलरिटी पाई जाती है वो बिल्कुल सेम पाई जाएगी। यानी जैसी वो अगली कोशिका रहेगी उसी प्रकार सेम दोनों कोशिकाएं होंगी। इसीलिए बोला गया दोनों आनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल में टूट जाती है। तो इस प्रकार की जो मतलब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है फ्रेंड्स, उसे क्या बोलेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन। सरल तरीके से ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मदर सेल होती है समसूत्री कोशिका विभाजन में, दो डॉटर सेल में टूट जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाएगी। फ्रेंड्स, इसके 4 फेज होते हैं।
ऐसे नहीं आप सेल डिवीजन को इस तरीके, ये भी जो सेल डिवीजन का प्रोसेस आपने समसूत्री कोशिका विभाजन में पढ़ा है, ये समसूत्री यानी माइटोसिस सेल डिवीजन की जो बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसके 4 फेज होते हैं। ज्यादा एक तरीके से समझने के लिए बेहतर तरीके से हमको चारों फेज के बारे में भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स जब देखेंगे यह 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहले तो ये इसको तो हटाई होती, क्योंकि मदर सेल है यही टूटेगी। सेल डिवीजन आप लोग जानते हैं, कोई भी शरीर अगर मान लीजिए बॉडी अपने ग्रोथ के लिए या मरम्मत के लिए कभी करेगी तो वो सेल डिवीजन करेगी। तो सेल डिवीजन की बात करेंगे जो पूर्वावस्था होती है, पहली फेज जब समसूत्री कोशिका विभाजन में होती है उसको बोलते हैं प्रोफेज, यानी फर्स्ट जो डिवीजन होगा समसूत्री में वो प्रोफेज होगा। दूसरा होगा मध्यावस्था, या इसी को मेटाफेज के नाम से जाना जाता है। मध्यावस्था या मेटाफेज भी इसको बोल देते हैं। इसका सेकंड जो होगा, यानी ये क्या है, ये वाला प्रोफेज है, ठीक है, ये प्रोफेज, और सेकंड जो है मेटाफेज, ठीक है, ये मेटाफेज है, ठीक है, सेकंड मेटाफेज है, ये सेकंड है, ये मेटाफेज है। उसके बाद थर्ड जो है वो पश्च अवस्था है, यानी एनाफेज। इसको क्या बोलेंगे, तीसरी जो सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन हो रहा है इसी मात्र कोशिका में, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो तीसरा जो है एनाफेज है, और फोर्थ जिसको टीलोफेज बोलते हैं, यानी इसमें दो अलग प्रकार के, यानी केंद्रक ही खींच के अलग तरीके से टूट जाता है, और दो प्रकार की कोशिका, माने केंद्रक भी डिवाइड होता है। इसमें केंद्रक का जो जेनेटिक मटेरियल है वो समान रूप से डिवाइड होता है। इस प्रक्रिया को टेलोफेज कहते हैं फ्रेंड्स, यानी इसी को क्या बोलते हैं, अंत्यावस्था भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में टीलोफेज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया तब बना सकते हैं, क्योंकि हमें समसूत्री विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समसूत्री विभाजन में आप देखेंगे ये एक मदर सेल्स है, क्या है, मदर सेल्स है। फिगर में आप बहुत ध्यान से देखें फ्रेंड, मदर, ये क्या है, मदर सेल्स है, यानी मात्र कोशिका, इसको हमने डिनोट किया। अब मदर सेल्स में आप जानते हैं, जैसे क्रोमोसोम की संख्या बात करें तो क्रोमोसोम्स आप देखेंगे इसमें बराबर रहेंगे, ठीक है। अब गुणसूत्र की बात करेंगे तो गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या है, इसमें बराबर है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जितने गुणसूत्र इसमें हैं उतने ही गुणसूत्र इसमें होंगे। इमेजिन करेंगे, अब हम कल्पना कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें, मतलब इमेजिन, आप जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम मान लीजिए इसमें 20 गुणसूत्र है, समझाने के लिए मैंने बताया 20 गुणसूत्र अगर मात्र कोशिका में। अब सेल डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन की मैं बात कर रहा हूं। अब ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया होगी। अब सेल डिवीजन में आप देखेंगे, इसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया होगी तो केंद्रक भी अलग तरीके से टूटेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अगर मान लीजिए 20 क्रोमोसोम है, मदर सेल्स की बात करेंगे, मदर सेल्स जब डिवाइड होगी, मैंने कि जैसे बताया आपको कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसमें मदर सेल्स दो समान पुत्री कोशिकाओं में टूटेगी। तो समान पुत्री कोशिकाओं में टूटने के बाद यहां देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया चलती है, यानी केंद्रक में भी कहीं ना कहीं खिंचा हुआ है। यानी कोशिका जब टूट रही है तो इसके साथ जेनेटिक मटेरियल में भी इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी एक तरीके से खिंचाव की प्रक्रिया चलती है। जो पहली जैसे मेटाफेज, उस अवस्था को क्या बोल देंगे, मेटाफेज। उसके बाद फिर थोड़ा सा और न्यूक्लियस यानी सेल जो होती है खिंचती है, जिसमें अब बराबर न्यूक्लियस टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे 20 क्रोमोसोम अगर मान लीजिए कल्पना करेंगे तो 20 इसमें 20 इसमें, यानी संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दोनों तरफ न्यूक्लियस की जो संख्या रहेगी वो बराबर रहेगी, यानी केंद्रक का जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बराबर भागों में केंद्रक टूटता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर ये आगे की स्थिति आएगी तो और इसमें खिंचाव, क्योंकि ये स्थितियां भी होती हैं। अब जैसे अब ये टीलोफेज वाली स्थिति आएगी, तो टीलोफेज वाली स्थिति में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाएंगी और इनके न्यूक्लियस में जो मात्रा रहेगी वो समान रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 क्रोमोसोम इसमें है, यानी मदर कोशिका में जितने थे तो उतने ही दोनों कोशिका में ही क्रोमोसोम, ऐसा नहीं कम ज्यादा हो जाए, दोनों में बराबर रहेंगे। तो समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि यह एक ही ऐसी प्रक्रिया है, समसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें मदर कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में यानी डॉटर सेल में टूटती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स जो आपके दोस्त हैं उन दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि इस क्लासें जो है आप लोग के लिए ही चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।